हे गाइस, सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का और एक लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम अनदर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो 21 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी टेल यू अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी एग्जामिनेशन का, तो आप डायरेक्टली टॉप टेस्ट सीरीज.com पर जाइए। मोस्ट एफोर्डेबल और इफेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं HPCL का, अगर उसका टेस्ट सीरीज आपने बाय नहीं करा है तो डेफिनेटली बाय करिए हमारे टेस्ट सीरीज। सो यू विल गेट ग्रेट क्वेश्चन फ्रॉम अस, जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा बनवाया गया है, सो दैट यू कैन एबल टू गेट द प्रॉपर एनवायरनमेंट वायर लाइटिंग द टेस्ट। और इसमें सारे आपको मिलते हैं फीचर्स लाइक टॉप रैंक कितने आपका आना चाहिए, मतलब कितने रैंक का आ रहा है और कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही हैं, वो सारा कुछ मिलता है। और इसका प्राइस भी कम है। इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में HPCL का, और डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। SSCJ का बाय करना है तो toptestseries.com पर जाके। अब गए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, बिकॉज क्वेश्चंस भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रैक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन बी रिमूव्ड बाय हॉर्निंग इज राइट। सो कितने बेसिकली हॉर्निंग एक प्रोसेस होता है, राइट। ब्रोचिंग, हॉर्निंग, रीमिंग, ये सारे प्रोसेस हैं। तो इसमें कितना हम रिमूव किया जा सकता है स्टॉक, कितना mm बेसिकली, तो ये लगभग कितना होता है आपका 0.15 mm होता है, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द फाइल इज पुश्ड एंड पुल्ड अक्रॉस द वर्क इट इज कॉल्ड। जब फाइल को पुश और पुल किया जाता है वर्क के मतलब एक पूरा वर्क में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, ड्रॉ फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड इज। कटिंग फ्लूइड क्या करता है, डेफिनेटली कटिंग फ्लूइड तो एक काम करता है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड कूल, डेफिनेटली कूलिंग प्रोवाइड करेगा, बिकॉज कलिंग फ्लूइड है तो टूल को कूल करता है, वर्कपीस कूल करता है। उसके अगर कूल नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो टूल लाइफ है वो घट जाएगा, और प्लस प्रोसेस भी इतना स्मूथली हो नहीं पाता है। और ये भी काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, प्लस जो चिप्स होते हैं, मतलब कटिंग से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो चिप्स निकलते हैं, जो वर्कपीस के चिप्स होते हैं, वो भी क्या होता है, वॉश हुए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्डअप नहीं होता किसी तरह का, उसके ऊपर डिफेक्ट नहीं होता है, आता है आपके मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर, आपका वो मशीनिंग प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसमें इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क्स इन EDM इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क कितना होता है, ये लगभग कितने होते हैं, 10,000 स्पार्क्स पर सेकेंड होता है, राइट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। EDM से क्वेश्चंस काफी बार मैं देखा हूँ पूछा गया है PSUs में। EDM और ECM ये सारे इम्पॉर्टेंट आपका बोल सकते हो मशीनिंग प्रोसेस है, और आप लोग को डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। मतलब अगर आप इसका पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, बिकॉज जो मैंने देखा है आपका जो भी एग्जामिनेशन आज तक मैंने एनालिसिस करा है बहुत सारे एग्जामिनेशन, सो उसमें मैंने देखा है EDM और ECM से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम EDM एंड ECM। सो अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली EDM और ECM का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं EDM का, तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट। जैसे आप डाई मेकिंग प्रोसेस में इसका एप्लीकेशन आता है, राइट। उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल होल बनाने के लिए एप्लीकेशन आता है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है EDM में, अगर मान लो सॉफ्ट या फिर हार्ड एंड स्टील के ऊपर अगर आपको होल करना होता है, छोटे छोटे होल, तो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग EDM मशीन, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चीज़ें होता है EDM का, राइट। इसको आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ऑलराइट। सो दैट इज अबाउट EDM। और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इसका एक फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, वो सारा फॉर्मूला अगर गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन उधर से आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ए होल इज नोन एज। देखिए एक होल होता है, मतलब आपने गड्ढा, एक मान लो हमारे पास वर्क पीस है, इस पर मैं छोटा गड्ढा कर दिया, राइट। उसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। अगर होल को बड़ा करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, ड्रिलिंग नहीं बोलते हैं। होल जो होता है उसको ड्रिल बोल सकते हो, लेकिन होल को बड़ा करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं।
राइट। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, phi is the shear angle, v is the cutting velocity, then velocity of chip sliding along the shear plane is given by। देखिए अगर आप देखेंगे इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी जो निकालते हैं शेयर का, राइट। शेयर प्लेन का जो वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शेयर प्लेन, वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी कॉस, आप इसमें अल्फा डिवीजन क्या, बिकॉज रैक एंगल अल्फा है, डिवीजन क्या आ जाएगा, कॉस आपका शेयर एंगल फाई माइनस अल्फा। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मेटल कटिंग का ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो v है वो क्या है, हमारा कटिंग वेलोसिटी है, और vs क्या है, हमारे शेयर वेलोसिटी है, राइट। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये बेसिकली कौन से रिलेशन से आता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल आता है, उससे एक रिलेशन बनता है, वो क्या बनता है, vs बाय क्या बनता है, साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी बाय क्या होता है, साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, राइट। और इसको आप क्या कर लो, क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो हमारे पास एक कॉस अल्फा हो जाता है एक, और उसके बाद ये साइन 90 माइनस कॉस अल्फा आ गया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, कॉस 5 माइनस अल्फा आ गया, राइट। तो उसकी वजह से हमारे पास ये आया, मतलब एक साइड ये वाला जो साइड हमारे पास कॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस, खाली कॉस अल्फा, ये कॉस 5 माइनस अल्फा आ जाएगा। उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर, मतलब वी एस इज इक्वल टू निकल के आता है जो मैंने बताया। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेड टू बी ओवर इफ द टूल हैज फेल्ड एंड अ पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। ऐसा तो नहीं होता है इस चीज में। बी, सडन इंक्रीज, नहीं, टूल हैज फेल्ड एंड पुअर सरफेस, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज टूल लाइफ अगर ओवर हो गया मतलब क्या है, आपका टूल जो है वो कटिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो पुअर सरफेस फिनिश आ रहा है, तो एक रीजन हो सकता है आपका कि टूल अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आ पा रहा है। बी, सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्सेस टेक्स प्लेस एंड चैटर अपीयर्स इन द मशीनिंग। यस, पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है तब भी सोच सकते हो कटिंग सही से हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आप देखो सिंपल सी पावर वाला समझाता हूँ आपको। मान लो जो नाइफ है, अगर आप सब्जी काटते हैं उससे, तो जब नाइफ का जो शार्प होता है वो खत्म होता है, तो क्या होता है, आप सब्जी सबसे ठीक से काट नहीं पाते। इवन जो सीजर होता है, अगर बाल कटने वाला होता है, तो अगर आप उसका सीजर का जो शार्प होता है शार्पनेस घट जाता है, तो बाल से कटता नहीं है, वो अटक जाता है, फिर आपको पेन, मतलब बाल खींचता है। आपने देखा होगा जो जब अगर नाई के पास आप ऐसे टाइम पे गए होंगे कटिंग करवाने के लिए अपने बालों का, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, ओवर हीटिंग एंड फ्यूरिंग ड्यू टू फ्रिक्शन ऑकर्स इन एडिशन टू डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। हाँ, अगर मान लो वो सही से कटिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बनने से क्या होगा, आपका हीटिंग भी बढ़ेगा। हालांकि हीटिंग को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, लेकिन कितना भी कर लें, अगर ज्यादा सरफेस में प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है। तो इस केस में मेरे हिसाब से ऑप्शन डी क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये सारी ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28, द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ जॉब इन mm एंड स्पिंडल और जॉब स्पीड इन rpm। तो क्या होता है, कटिंग स्पीड v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पाई dn अपॉन क्या होता है, 1000 होता है, राइट, पाई dn अपॉन 1000। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बॉल बियरिंग रेसेसर। बॉल बियरिंग रेसेसर कैसे, बॉल बियरिंग का रेसेस जो होता है किस तरह से बोल सकते, एक तरह का रहता है, मतलब कैसे रहता है बोल सकते हो, जो ग्राउंड रहता है इसको बोल सकते हो, ग्राउंड रहता है, राइट, ग्राउंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन सेरामिक टूल्स, क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन कार्बन टूल्स, क्रेटर वियर इज क्रेटर वियर क्या होता है, एक तरह का वियर होता है, राइट। सो किस में क्या होता है आपका बता रहा है, प्रीडोमिनेंट होता है आपका, किस तरह का केस में प्रीडोमिनेंट होता है। तो पहले समझते हैं क्रेटर वियर होता क्या है। अगर मान लो वियर हो जाता है रैक फेस में, राइट, हमारा जो टूल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर बोलते हैं, राइट। टूल बहुत से होते हैं हमारे पास, हालांकि दो अगर टाइप्स बोलेंगे, दो तरह का देखा गया है। एक हमारे पास क्या आता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल देखा गया।
अगर रैक फेस जो होता है उसके ऊपर अगर मान लो वियर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर बोलते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली किस केस में होता है आपका क्रेटर वियर प्रीडोमिनेंट इन किस तरह का टूल में, कौन से मटेरियल के टूल में, टंगस्टन कार्बाइड टूल में इस तरह का होता है। तो उसके हिसाब से क्या हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, क्या होना चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आइडियली। तो बेसिकली जो आपका रैक एंगल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये आ गया, राइट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, ग्राइंडिंग व्हील इज कंसिडर्ड बेटर इफ ग्राइंडिंग रेशियो इज, क्या होता है, मतलब ग्राइंडिंग व्हील कंसिडर बेटर कब करेंगे, जब ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जब क्या होता है, मैक्सिमम सा। ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है बेसिकली ये बात करते हैं। सो जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होता है, रिमूव्ड होता है पर वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर, राइट। कितने व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील था वो घट रहा है, राइट, और वॉल्यूम मटेरियल कितना हम क्या करते हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्राइंडिंग रेशियो बोलते हैं। ग्राइंडिंग रेशियो हाई मतलब क्या हो गया, आपका टूल का जो व्हील का जो लाइफ है, ग्राइंडिंग व्हील का जो लाइफ है आपका वो ज्यादा है बोल सकते हो। इसके क्या होता है, फायदा होता है, डेफिनेटली प्रॉफिट जाएगा और क्या। ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, पहला द चीफ एक्सपीरियंस स्ट्रेसेस, द चीफ एक्सपीरियंस स्ट्रेन्स, द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ऑलवेज कैलकुलेट फॉर कंडीशन एट द नॉर्मल प्लेन एंड चीफ एक्सपीरियंस टेस्ट। देखिए भाई स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक्सपीरियंस कभी नहीं करता है, स्ट्रेन एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे कट के जाते हैं वहां पर। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इन विच मेटल्स कैन बी यूज्ड एज, राइट, किसके हिसाब से मेटल यूज, देखिए यहाँ पर एक रीजन होता है जो बहुत बड़ा रीजन है और इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते थे, वो क्या, फॉर्जिंग। फॉर्जिंग अगर एक प्रोसेस ऐसा होता है, राइट, अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है किसी पार्ट को तो फॉर्जिंग का यूज करेंगे रदर देन कास्टिंग और मशीनिंग ऑफ पार्ट, याद रखिएगा। फॉर्जिंग और डिटेल से बात करूंगा आगे और एक क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन डी किसका आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्या बताया गया है, डैश कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर। वायर ड्रॉइंग एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। तो कौन सा मटेरियल इनमें से इजीली हम क्या करते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। तो कौन सा मटेरियल होगा आपका जिसमें हाई डक्टिलिटी होगा। तो इनमें से सबसे डक्टिलिटी किसका होता है, आपका कॉपर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हालांकि टीन को भी कर सक रहा है, कास्ट आयरन को वायर में कन्वर्ट करना मुश्किल है। जिंक का उसको देखो मैं यहां पर कॉपर और टीन का होता है, लेकिन कॉपर ज्यादा अच्छा होगा टीन से भी। क्वेश्चन नंबर 36, लार्ज साइज बोल्ट हेड्स आर मेड बाय, सबसे पहले बात करते हैं अब लार्ज साइज बोल्ट हेड जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग वाला अगर कोई प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है तो कौन सा प्रोसेस का यूज करेंगे, फॉर्जिंग का यूज करेंगे। तो फॉर्जिंग प्रोसेस में 3 प्रोसेस होता है, राइट। एक होता है ड्रॉन आउट, और एक होता है अपसेट फॉर्जिंग, ड्रॉन आउट फॉर्जिंग, और एक होता है स्क्यूज्ड इन क्लोज्ड कंप्रेशन डाइस। तो जो ड्रॉन आउट फॉर्जिंग होता है उसमें क्या होता है, लेंथ डिक्रीज करते हैं, क्रॉस सेक्शन क्या करते हैं, घटाते हैं। ऑफसेट में क्या होता है, लेंथ डिक्रीज करते हैं, क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं, जो बोल्ट वाला किस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बोल्ट का जो हेड है। और स्क्वीज्ड इन क्लोज कंप्रेशन डाइस क्या होता है, इसमें बेसिकली मल्टी डायरेक्शन में फॉलो होता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है भाई घटाना बढ़ाना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसका सब। इसके हिसाब से ऑप्शन हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियर फिनिशिंग प्रोसेस, कौन सा गियर फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। फिनिशिंग में और आपका प्रोड्यूसिंग में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। फिनिशिंग मतलब क्या है, आप उसको गियर बनाने के बाद उसका फिनिशिंग कर रहे हो, एक तरह का बोल सकते हो, एक तरह का फाइनल शेप, फाइनल में आपका प्रोडक्ट को बस उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, ये सारा आपका फिनिशिंग प्रोसेस है। का गियर होनिंग एक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, गियर को बनाया जाता है बेसिकली, राइट। और जितने भी ये सारे क्या है फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं, शेविंग हो, लेपिंग हो, ग्राइंडिंग हो, इसे बनाते नहीं हम, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफर मशीन क्या होता है, इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच ट्रांसफॉर्म द जॉब ऑफ ट्रांसफरिंग वर्कपीस फ्रॉम फीड स्टेशन टू आउटपुट स्टेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इज एन ऑटोमेटिक मशीन तो है विच ट्रांसफर द वर्कपीस एंड फिक्सर फ्रॉम वन स्टेशन अंदर एट द सेम टाइम, सेवरल ऑपरेशन और परफॉर्मेंट।
ये सही है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर मशीन। इससे क्या, इसी डेफिनेशन की मतलब यही होता है उसका बेसिकली फीचर ट्रांसफर मशीन का। तो आंसर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द वर्नियर कैलिपर एडवांटेज ओवर द माइक्रोमीटर इज दैट। क्या रहेगा एडवांटेज बेसिकली, देखिए वर्नियर कैपिटल का और माइक्रोमीटर का अलग अलग फीचर होता है। माइक्रोमीटर अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे, माइक्रोमीटर क्या होता है, बहुत बढ़िया रहता है, 0.01 mm रहता है। लेकिन वर्नियर कैपिटल इसमें दो तरह का आता है, एक मैनुअल आता है और एक क्या आता है डिजिटल। डिजिटल में तो सेम एक्यूरेसी है जितना आपका माइक्रोमीटर का है। आजकल जितना इंडस्ट्री है डिजिटल यूज कर रहे हैं, कोई हाथ से यूज नहीं करता, टाइम बहुत लगता है भाई उसे घुमाने के लिए, सिर्फ डिजिटल लोग यूज कर रहे हैं। मैनुअल में कम होता है इसका एक्यूरेसी, 0.1 mm टू क्या होता है आपका 0.05 mm भी हो सकता है, राइट। और इसमें जो आपका एक्यूरेसी होता है वो काफी अच्छा है, बोल सकते हो माइक्रोमीटर का, राइट। लेकिन अगर आप बोलेंगे टूल का हैंडलिंग में एक्यूरेसी मेंटेन करना दिक्कत होता है, बिकॉज आपका जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाते हैं वर्नियर कैलिपर से, राइट, और इसमें माइक्रोमीटर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसे मेरे हिसाब से जो आंसर जो आएगा यहाँ पर, और एक बात जो वर्नियर कैलिपर है उसमें इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दोनों हम क्या मेजर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर अलग अलग चीजें अलग होता है, लेकिन बेसिकली थिकनेस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मोस्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा, राइट, मोस्ट एक्यूरेट। और ये और ए थोड़ा थोड़ा मैच तो करता है ये भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बताया गया है, बोथ डायमीटर्स कैन बी मेजर्ड व्हाइल वर्किंग। कैसे मेजर किया है, बाय न्यूमेटिक गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल। कैसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके से मेजर किया जाता है, जो बोथ डायमीटर है, एक आपका माइक्रोमीटर से भी और वर्नियर कैलिपर से भी, राइट, दोनों तरीके से मेजर किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या आएगा, आंसर ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए वर्नियर कैलिपर से। दिस इज माई ओपिनियन, बट दोनों से मेजर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो इन दोनों का कंसेप्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो गाइज ये था पूरा वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द 20 क्वेश्चन। सो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एसएससी जेई का, एचपीसीएल का, तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, बाय करेंगे टेस्ट सीरीज, ऐसी जरूर बाय करिएगा और दोस्तों जरूर बाय करने बोलिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू लॉट। एंड लिंक मिले डिस्क्रिप्शन में बाय करने के लिए, डायरेक्टली भी कोई टेस्ट सीरीज और बाय करना है आप बाय कर सकते हैं toptestseries.com से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।